प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दिनेश शाश्वत आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब लोग कहते हो गुरुजी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर मुझे बता दीजिए कि जिससे कि एग्जाम में सीधे देखने को मिल जाए। अगर बात किया जाए मेरे प्रिय विद्यार्थी कि पूरे यानी संपूर्ण हिंदी की बात करूं, संपूर्ण हिंदी से सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर की, तो आप सब लोग को आज मैं वो प्रश्न बताने वाला हूं जो सीधे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, अरे भाई आप सब लोग को पता होना चाहिए कि जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सबके सामने यहाँ पे दिख रहा है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या शिक्षा चैप्टर से आपके सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि शॉर्ट में पूछा जाता है और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। प्यारे साथियों, जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं आप सब लोग इसको पूरे वीडियो को यानी पूरे प्रश्न को देख लेना, आपको बोर्ड एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी के साथ कह रहा हूं। इसलिए अभी सभी विद्यार्थी से मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी से आप कमर कस लो, क्योंकि आप सब लोग टॉपर बनने वाले हो और सब्जेक्टिव में पूरे के पूरे नंबर लाने वाले हो। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए प्रश्न दिखाऊंगा, आप सब लोग ध्यान देना। ये देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन लॉक कर दिया जाए, इसको लॉक कर दो भैया, इसको लॉक कर दो, 100% लॉक कर दो। ये आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। ये सब प्रश्न आप सभी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखते नहीं यार, रेशम से कढ़ा हुआ सालू किस चैप्टर का है, देखिए ये बातचीत चैप्टर का, ये पहले अध्याय का, ये दूसरे अध्याय का उसने कहा था, और ये जो है आप कहोगे तीसरे अध्याय का संपूर्ण क्रांति का। कहने का मतलब ये कह सकते हो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर आप सब लोग लॉक कर लेना, सब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर लॉक कर लेना, 100% पूछेगा। और आपको दिख रहा है पहला चैप्टर, दूसरा और तीसरा। ठीक है, अब बात किया जाए यहां पर, ये देखिए अब के जो ये भी जो है क्या है दूसरे चैप्टर का, क्या उसने कहा था चैप्टर का है, ये भी आप सब लोग जान ले लीजिए। मतलब इतने प्रश्न आप सभी के कहां से पूछे जाएंगे, आप सभी के सब्जेक्टिव प्रश्न के हो गए। ठीक है, अब देखो ये भी जो है आत्मकथा चैप्टर का है सब्जेक्टिव। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट देखिए यहां 2024 में पूछा भी गया है, आप सभी को मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न दिखा रहा हूं। साप्रसंग व्याख्या भी आप सभी के इंपॉर्टेंट। ठीक है, कभी जायसी के यहाँ पे मिला है, रकत के लिए यानी कड़बक चैप्टर का है, शिवाजी के छत्रसाल की तलवार कैसी है, शिवाजी की तुलना भूषण ने मिगराज से क्यों की है, ये सभी आप सबको याद रखने हैं। और पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया, पूरा विवरण अपने शब्दों में लिखना है। डायरी क्या है, ठीक है, डायरी क्या है, तो आप सब लोग ध्यान देना। मलयज का चैप्टर हंसते हुए मेरा अकेलापन, ठीक है ना, हंसते हुए मेरा अकेलापन, ठीक है ना। जहां भय वहां मेधा नहीं हो सकती, शिक्षा चैप्टर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रिय विद्यार्थी। और जयप्रकाश नारायण जो कि आंदोलन से संबंधित प्रश्न कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सबको वो निचोड़ इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहा हूं जो सीधे टकराने वाले हैं। आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान देना, भैया आप लोग कहते हो ना, आप सभी लोग कहते हो जो है निबंध गुरुजी इंपॉर्टेंट बता दो, लो वायरल कर दे रहा हूं। आप सभी लोग याद रखना, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे आप लोग जानते हो क्या, दीपावली बना लेना, छठ पूजा बना लेना, ठीक है, छठ पूजा बना लेना, और क्या छठ पूजा और प्रिय कवि, ठीक है ना, प्रिय कवि, ये जो है 3 के तीनों, हमें तो पूरा भरोसा है कि 3 के तीनों पूछे जाएंगे, लेकिन आप लोग याद रखिएगा करने सिर्फ एक ही रहते हैं। अभी से इसको मैं वायरल 100% कर दे रहा हूं, इसको याद रखना, 3 में से एक करने रहेंगे, लेकिन आप लोग इतना इंपॉर्टेंट है इस बात को मानिएगा, 3 के तीनों पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। और उषा का जादू कैसा है, सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रातःकाल नभ की तुलना नीले संग से क्यों की जाती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जन जन का चेहरा एक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नदियों की वेदना का क्या कारण है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। हर चरना कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सब लोग इस सब प्रश्न को याद रखिएगा। राख से लीपा हुआ चौका, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं, जो कि आप जानते हैं, खा रहे हैं, कुछ धरती पे गिरा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, छोटे से उन बालपन का यहाँ पर रूप दिखता है। तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगती हैं, श्री राम जी के जो है कृपा की जो है मांग रही हैं। कवि ने अपनी एक आंख की तुलना, यानी मलिक मोहम्मद जायसी एक आंख के अंधे थे और अपनी एक आंख से जो है पूरे जग को प्रकाशित किए थे, यहाँ पे ये चर्चा की जाती है, ठीक है ना। और अधिनायक कौन है, ठीक है, जय जय कराना का क्या अर्थ होता है, और यहाँ पे जो है
प्यारे नन्हे बेटे को एक चैप्टर है जो कि वहाँ पे बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान रही है, इस बात का भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना। बातचीत शीर्षक का सारांश लिखने को दे दिया जाए, ऐसे लॉन्ग में आप सभी को मिल सकता है 5 नंबर में। ठीक है ना। अब आप सभी विद्यार्थी देखना, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है? जो देश के लिए, देश की सेवा के लिए अगर किसी को फांसी दे दी जाए, उसी मृत्यु को जो है उन्होंने सुंदर मृत्यु कहा है। तो आप सब लोग इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी। ठीक है, इतने तो आप सबकी ये चैप्टर थे इंपॉर्टेंट जो आप सबके कवर में कराए, यहां से इन सब प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको नोट कर लेना। ठीक है, मिलते हैं आप सभी को सीधे एग्जाम के बाद, और आप एग्जाम में अच्छे से लिखना, जैसे मैं लिखने को बताया था, जैसे डिजाइन करना है, ब्लैक और ब्लू पेन यूज करना, और पूरे प्रश्न बना के आना, छोड़ के मत आना। अगर कोई प्रश्न आपको सब्जेक्टिव नहीं याद आ रहा है एग्जाम में, तो जिस चैप्टर से उस प्रश्न रहेगा, उस चैप्टर से संबंधित आपको जो भी बात याद आ रही है वही लिख देना, लेकिन छोड़ कर मत आना। और यहाँ पर जो है निबंध जो है दीपावली, छठ और क्या कवि, क्या छठ और क्या भैया प्रिय कवि, ये जो है ये 3 जरूर याद करके जाना। और मैं कह रहा हूं तीनों भी टकरा सकता है आपके एग्जाम में, तीनों टकरा सकता है आपके एग्जाम में, इस बात को ध्यान देना। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी वाणी को मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए आप सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को परीक्षा की, बोर्ड परीक्षा की ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।